तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप में आपको लॉगिन करना है अपने वाईफाई राउटर में। लेकिन अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसे आप ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, पहले लॉगिन कर लेते हैं राउटर में। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं टेंडा का राउटर यूज कर रहा हूं। अगर आप किसी और कंपनी का राउटर यूज कर रहे हैं तो सेम स्टेप्स अपने राउटर में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस सभी राउटर्स में लगभग सेम होगा। बस इंटरफेस जो आपको दिखाई देगा वो अलग होगा। टेंडा राउटर के केस में आपको जाना है एडवांस पर और उसके बाद DHCP क्लाइंट लिस्ट पर। यहाँ आपको आपके वाईफाई से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस के नाम, IP और मैक एड्रेस मिल जाएंगे। आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आप किस डिवाइस पर स्पीड लिमिट लगाना चाहते हैं, और डिसाइड करने के बाद आपको उस डिवाइस को परमानेंटली एक IP एड्रेस असाइन करना है, जो IP एड्रेस कोई भी और डिवाइस यूज ना कर रही हो। दोस्तों, यहाँ परमानेंट IP देने का एक खास रीजन है। अगर आप परमानेंट IP नहीं देते हैं और आप ये स्पीड लिमिट पॉलिसी किसी डिवाइस पर लगा देते हैं तो ये पॉलिसी तब तक काम करेगी जब तक उस डिवाइस को नया IP नहीं मिल जाता। जैसे ही उस डिवाइस को नया IP एड्रेस मिलेगा तभी ये बैंडविड्थ कंट्रोल पॉलिसी उस डिवाइस पर काम करना बंद कर देगी। इसीलिए परमानेंट IP देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पॉलिसी हमेशा काम करे। तो IP असाइन करने के लिए आपको यहाँ स्टैटिक असाइनमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ IP एड्रेस में आपको वो IP डालना है जो आप उस डिवाइस को देना चाहते हो। ध्यान रखिएगा, जो IP आप असाइन कर सकते हैं उसकी रेंज सिर्फ 2 से लेकर 254 तक है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं अपने मोबाइल की वाईफाई स्पीड पर लिमिट लगाने वाला हूं। तो मैं अपने मोबाइल को एक फिक्स्ड IP एड्रेस दे रहा हूं, वो है 60, जो कि और कहीं भी यूज नहीं हो रहा। IP एड्रेस डालने के बाद आपको राउटर को बताना होगा उस डिवाइस का मैक एड्रेस जिसकी स्पीड पर आप लिमिट लगाना चाहते हैं। इस केस में मैं अपने मोबाइल का मैक एड्रेस यहाँ नीचे से कॉपी करके इस मैक एड्रेस फील्ड में डाल दूंगा। और मैक एड्रेस डालने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके पर। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। दोस्तों, स्पीड लिमिट लगाने के लिए आपको क्लिक करना होगा QoS पर, मतलब कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, और उसके बाद बैंडविड्थ कंट्रोल पर, और यहां से बैंडविड्थ कंट्रोल को एनेबल करना है। बैंडविड्थ कंट्रोल एनेबल करने के बाद आपको IP एड्रेस में उस डिवाइस का IP डालना है जिसकी स्पीड को आप लिमिट करना चाहते हैं। मेरे केस में मैं यहां डालूंगा 60। दोस्तों, आप एक साथ कई सारे डिवाइस पर भी ये स्पीड लिमिट लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस आपको IP एड्रेस में उन डिवाइसेस की IP रेंज डालनी होगी। IP डालने के बाद आपको बताना है कि ये लिमिट आप डाउनलोड स्पीड पर लगाना चाहते हैं या अपलोड स्पीड पर। इस एग्जाम्पल में मैं डाउनलोड स्पीड पर लिमिट लगाने वाला हूं, तो मैं डाउनलोड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। यहां थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है बैंडविड्थ रेंज का। ये वो ऑप्शन है जहां आप डिफाइन करेंगे कि आप कितनी स्पीड देना चाहते हैं उस डिवाइस को जिसका आपने ऊपर IP एड्रेस दिया है। यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी स्पीड यहाँ टाइप करेंगे वो किलोबाइट
पर सेकंड में होगी। अब मान लीजिए आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि जो डिवाइस आपने ऊपर डिफाइन की है वो 2 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड ना यूज़ कर पाए। तो 2 मेगाबाइट जब किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2048 किलोबाइट। बैंडविड्थ रेंज में आपको एक स्पीड की रेंज देनी होगी, तो मैं लोअर रेंज दे देता हूँ 1024 किलोबाइट या फिर 1 मेगाबाइट, और अपर रेंज दे देता हूँ 2048 किलोबाइट या 2 मेगाबाइट। रेंज डालने के बाद आपको क्लिक करना है एनेबल पर और उसके बाद ऐड टू लिस्ट एंड देन ओके एंड दैट्स इट। ऐसे आप किसी भी डिवाइस की स्पीड पर लिमिट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ हो तो लाइक बटन दबाने में संकोच मत करिएगा, और आगे ऐसी और भी वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।